हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अपना क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों का प्री बोर्ड आ चुका है। तो दोस्तों, सभी बच्चे कहते हैं कि तेरा प्री बोर्ड में क्या होगा, कैसे पढ़ेगा। तो दूसरे की बातें हमें नहीं सुनना है। आइए हम आप लोग को एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताते हैं कैसे फॉलो करना है और कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हम आप लोग को आज बताने वाला हूं प्री बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले प्री बोर्ड की चर्चा करेंगे कि प्री बोर्ड में कैसे क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो मेरा पहला है, टेक प्री बोर्ड सीरियसली। जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसको एकदम सीरियसली में अच्छे से पढ़ना है और अपने बोर्ड एग्जाम की तरह इससे प्री बोर्ड एग्जाम को भी अच्छे से देना है। इससे क्या होता है, जैसे क्या है, जैसे हम युद्ध में जाते हैं तो वहां पे हम अच्छे से पहले अपने अस्त्र शस्त्र और सारी तैयारियां करके जाते हैं। उसी प्रकार हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अपना जो प्री एग्जाम बोर्ड है, प्री बोर्ड है, उसमें ये हमारा युद्ध में जाने से पहले प्री बोर्ड एक तैयारी करके देता है, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां ना करें जो मैंने प्री बोर्ड में किया है। तो इसीलिए सभी बच्चों को प्री बोर्ड का एग्जाम जरूर देना है, चाहे वो कैसे भी किसी भी स्थिति में हो। तो बच्चे कहते हैं कि सर, दूसरा मेरा टॉपिक है कि बच्चे कहते हैं सर अभी तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो बच्चों सुन लो एक बात कि आप लोग का सिलेबस जितना हुआ है तो उतना में ही आप लोग पेपर दीजिए। आपका जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है। यदि आप लोग का जो तैयारी है अगर 60 मार्क्स का है, अगर आप लोग का जो तैयारी है 60 मार्क्स का है, तो आप लोग इसमें जितना मार्क्स गेन कर पाएंगे उतना ही समझिए कि अपना वो मार्क्स है। लेकिन छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो उसे आप लोग को एनालिसिस अच्छे से इसमें करके, जैसे आप लोग इसमें 60 मार्क्स पे ही अपना पेपर समझकर पेपर दीजिए और जो भी गलतियां होती हैं उसे सुधार कीजिए। नेक्स्ट है कि आंसर शीट की एक एक लाइन आप लोग को एनालाइज करनी है, एनालिसिस करनी है कि मेरा नंबर कहां कम आए। सर और मैडम ने नंबर मेरे कहां पे काटे, तो आप लोग को अपने टेबल और चेयर पे, अपने स्कूल वाले टेबल पे अपनी कॉपी को रखनी है और बच्चे जैसे ही कॉपी मिलता है अपनी क्लास में कहते तेरे कितने आए, पास हुआ, फेल हुआ, कितने आए, ऐसे बिल्कुल हल्ला नहीं करनी है। शांति से, यदि आपको टॉपर की लिस्ट में आनी है तो आप लोग को इसी प्री बोर्ड के एग्जाम में एक एक चीज को एनालिसिस करनी है, एनालाइज करनी है कि मैडम यानी सर ने कहां पे मेरे नंबर काटे, ताकि आप लोग उसे और अच्छे से तैयारी कर लें और अपने एक छोटे से नोटबुक में या कहीं भी उसको नोट डाउन कर लीजिए कि मेरा नंबर कहां पे कटा है और कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कि कहां पे मेरे नंबर कट रहे हैं, वहां पे क्यों मेरे नंबर कम आ रहे हैं। आप लोग एक एक चीज एनालाइज करके लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आप लोग का अगर बोर्ड एग्जाम से जाने से पहले आप लोग एक बार फिर इस छोटे से डायरी को देखेंगे और आपने जो गलतियां की थी उसे पुनः नहीं दोहराएंगे, तो आप लोग को जो मार्क्स हैं टॉपर के लिस्ट में भी आ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जो भी गलतियां करते हैं बच्चे, जैसे आंसर शीट आता है तो क्लास में हफड़ा थफड़ी मचाने लगते हैं कि तेरे कितने आए भाई, तेरे कितने आए, पास हो गया, फेल हो गया। हमें इस मार्क्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। पहले अपना क्या करना है, इससे हम लोग को एनालिसिस कर लेना है, एनालाइज करना है कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाए। यहाँ पे आप लोग को सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मैडम है ना, जो सर है ना, आपको नंबर कट करके देंगे ताकि आप लोग सीखो कि कहां मेरे नंबर कट रहे हैं। ये गलती नहीं है कि बोर्ड वाले भी नंबर काटेंगे, तो ऐसे सोचना नहीं, ऐसे घबराना नहीं है। यहाँ पे आप लोग को गलतियां सुधार करने के लिए आप लोग को एक मौका मिलता है। तो आप लोग प्री बोर्ड से घबराना नहीं है, प्री बोर्ड को एग्जाम को अच्छे से देना है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग अच्छा से कर पाए। जैसे ही आप लोग को इसमें
इसके साथ साथ आप लोग एक दो चीजें और कर सकते हैं कि इसमें अप्लाई ऑल मेथड प्रियर टू बोर्ड, जो भी आप लोग मेथड अपनाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि पहले एमसीक्यू कर लेते हैं या पहले लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट कर लेते हैं या पहले ए सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई जो भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं आप लोग इसी बोर्ड के एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में अपना लेंगे, ताकि जो भी गलतियां हो आपके स्कूल के टीचर या आप लोग को सहयोग मिल सके कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं, उस गलती को दोहराए नहीं। और साथ में आप लोग को कम से कम जो भी पेपर सेट है, आप लोग जो है मैथ भी पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो सभी के कम से कम 5-5 सेट आप लोग सॉल्व करके जाएंगे, ताकि आप लोग के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस बना रहे कि पेपर तो ऐसे ही आना है। आप लोग को पहले से पता रहे कि पेपर तो ऐसे आना है, एक इधर क्वेश्चन चेंज होते हैं, बस इस सारे उसकी चीजें पता रहती हैं कि हमें ऐसे और इसके बाद से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, तो आप लोग को पहले से ही तैयार करके जाना है कि हमें कैसे पेपर आते हैं, हमें कम से कम 5-5 सेट सॉल्व करके ही जाना चाहिए। और इसी सेट में ही जब आप टेस्ट देंगे तो उसी में कभी आप लोग एमसीक्यू पहले कीजिए, कभी लॉन्ग क्वेश्चन पहले कीजिए, अगर आपको जो सुटेबल होता है, जो सुटेबल लगता है, तो आप लोग मेन बोर्ड एग्जाम में भी वही अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि सारे चीजें आपको एग्जाम से पहले करनी है। ये नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम में जाएं और अपना वहां पे एक्सपेरिमेंट करें, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट करनी है आप लोग को बोर्ड से पहले करनी है। अपने प्री बोर्ड में कर लो, अपने घर में कर लो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट जो भी होते हैं सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि आप लोग को आइडिया लगे और आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर क्या प्री बोर्ड के मार्क्स और बोर्ड के मार्क्स से कोई मतलब है? तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्री बोर्ड के जो मार्क्स आते हैं, ये नहीं कि प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं तो बोर्ड में मार्क्स कम आएंगे। आप लोग को बस मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग जो बचे हुए टाइम है अभी 2 महीने, इसमें अच्छे आप करते हैं तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आएंगे, टॉपर के लिस्ट में आएंगे। तो मैं कहूंगा कि प्री बोर्ड के मार्क्स और बोर्ड के मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग बस अच्छे से तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा कीजिए, प्री बोर्ड से सीखिए हमें कैसे करना है, पेपर कैसे देना है, और यहाँ पे गलतियां सुधारिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे मार्क्स आए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे प्री बोर्ड में इतने कम नंबर आए तो बोर्ड में नंबर इतने कम नंबर आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता भाई। अगर आपने 2 महीने में जी जान लगा दिया ना, तो जिसके 80 में 40-45 आ रहे थे, उसको 80 में 70-75 आ जाएंगे। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। और सारी चीजें जो बोर्ड एग्जाम से में जाने से पहले अपनी प्रैक्टिस से पेपर, प्री बोर्ड के पेपर बिल्कुल छोड़ने नहीं है, सारी चीज तैयारी रखनी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अपनी प्री बोर्ड एग्जाम को अच्छे से देंगे। ऑल द बेस्ट।